हेलो बच्चों, आज हम अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। अलंकार से तात्पर्य। अलंकार में अलम और कार दो शब्द हैं। अलम का अर्थ है भूषण, सजावट, यानी किसी भी चीज़ की सजावट करना, उसको अलंकार कहते हैं। अर्थात जो अलंकृत या भूषित करे, जो किसी पंक्ति को सजाए या आभूषित करे, उसको हम अलंकार कहते हैं। जैसे स्त्रियां अपने को आभूषण से सजाती हैं और कवि अपनी कविता का सौंदर्य बढ़ाते हैं अलंकार के द्वारा। इस प्रकार कविता कामनी अपने श्रृंगार और सजावट के लिए जिन भी तत्वों का उपयोग करती है वे अलंकार कहलाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि काव्य के शोभा परक धर्म अलंकार हैं। जिस प्रकार हार आदि अलंकार रमणी के नैसर्गिक सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं। सौंदर्य रमणी मतलब सुंदर स्त्री के, नैसर्गिक सौंदर्य का मतलब होता है किसी सुंदर स्त्री के सौंदर्य में सुंदरता बढ़ा देना। उसी प्रकार जो काव्य की सुंदरता होती है वो कवि अपने कविता में अलंकार का प्रयोग करके उसको बढ़ा देते हैं। चलिए बच्चों, देखते हैं। भाषा और साहित्य का सारा कार्य व्यापार शब्द और अर्थ पर ही निर्भर होता है। भाषा है या कोई साहित्य है, जब हमें कोई चीज़ लिखना होता है तो उसका शब्द व्यापार अर्थ पर ही निर्भर होता है। अतएव विशिष्ट शब्द चमत्कार अथवा अर्थ वैशिष्ट ही कथन के सौंदर्य की अभिवृद्धि करता है। जैसे शब्द की सुंदरता और अर्थ की विशिष्टता कथन पर ही अभिवृद्धि करती है। इस प्रकार हम देखते हैं अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। बच्चों, हम जानेंगे शब्दालंकार किसे कहते हैं। जहाँ किसी कथन में विशिष्ट शब्द प्रयोग के कारण चमत्कार अथवा सौंदर्य आ जाता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। जब किसी विशिष्ट शब्द के प्रयोग के कारण, जब कोई खास शब्द का प्रयोग करके उस काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है तो वहाँ पे शब्दालंकार होता है। शब्द को बदल कर उसके स्थान पर अगर हम कोई दूसरा शब्द यूज़ करते हैं तो उससे उस शब्द की सुंदरता समाप्त हो जाती है। जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, वह बांसुरी की धुनि कानि परै कुल कान हियो तज भाजती है। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में कानि शब्द दो बार आया है। पहले शब्द कानि का अर्थ है कान और दूसरे शब्द कानि का अर्थ है मर्यादा। इस प्रकार एक ही शब्द दो अलग अलग अर्थ देकर चमत्कार उत्पन्न करता है। इस प्रकार दो शब्द अलग अलग आया है तो उसमें काव्य की सुंदरता बढ़ गई है, इसलिए यहाँ पर शब्दालंकार कहलाएगा। यदि कुल कानि के स्थान पर हम कुल मर्यादा या कुल मान प्रयोग कर देते हैं तो वो सुंदरता नहीं आ पाती है। अब बच्चों, प्रमुख शब्दालंकार देखते हैं। प्रमुख शब्दालंकार तीन प्रकार के हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार। अब हम देखते हैं अनुप्रास अलंकार क्या होता है, किसे कहते हैं। जहाँ वर्णों की आवृत्ति से चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे एक ही वर्ण यानी एक ही अक्षर अगर कई बार आए और उससे पंक्ति की शोभा बढ़ती है तो वो अनुप्रास अलंकार कहलाता है। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, कल कानन कुंडल मोर पखा उर्पे वनमाल विराजत है। इस पंक्ति में का वर्ण 3 बार और वा वर्ण 2 बार आया है। इसकी आवृत्ति 2 बार हुई है तो इसमें पंक्ति में सुंदरता बढ़ गई है। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, छोरटी है गोरटी या चोरटी या हीर की। इस पंक्ति में अंतिम वर्ण टा एक से अधिक बार आवृत्ति होने के कारण चमत्कार आ गया है। टा वर्ण 1 से अधिक बार आया है। इस प्रकार पंक्ति की सुंदरता बढ़ गई है और अनुप्रास अलंकार होता है। अब बच्चों, हम देखते हैं लास्ट दूसरा अलंकार, यमक अलंकार। जब एक ही शब्द
दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जब एक ही शब्द का प्रयोग दो बार होता है और उसके अर्थ अलग अलग होते हैं तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं। कहे कवि बेनी, बेनी ब्याल की चुराई लीनी। रति रति शोभा, सब रति के शरीर की। यहाँ पर पहली पंक्ति में यानी पहली लाइन में बेनी शब्द की आवृत्ति दो बार हुई है, यानी बेनी शब्द दो बार आया है। पहली बार प्रयुक्त शब्द बेनी कवि का नाम है तथा दूसरी बार प्रयुक्त बेनी का अर्थ है चोटी। पहली बार जो बेनी आया है वो कवि का नाम है और दूसरी बार जो बेनी का अर्थ हमने बताया है उसका अर्थ है चोटी। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति में प्रयुक्त रति शब्द तीन बार प्रयुक्त हुआ है। पहली बार प्रयुक्त रति, रति का अर्थ है रत्ती के समान यानी जरा जरा सी, और दूसरे स्थान पर प्रयुक्त रति का अर्थ है कामदेव की परम सुंदर स्त्री रति। कामदेव की जो पत्नी है उससे रति कहते हैं। तो इस प्रकार शब्द तो कई बार आए हैं बट उसके अर्थ अलग अलग हैं। इस प्रकार बेनी और रति शब्दों की आवृत्ति से चमत्कार उत्पन्न किया गया है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। काली घटा का घमंड घटा, नभमंडल तारक वृंद खिले। उपर्युक्त काव्य पंक्ति में शरद के आगमन पर उसके सौंदर्य का चित्रण किया गया है। वर्षा ऋतु बीत गई है, शरद ऋतु आ गई है, काली घटा का घमंड घट गया है। घटा शब्द के दो विभिन्न अर्थ हैं। बच्चों, यहाँ घटा शब्द के दो अर्थ लिए गए हैं। पहली घटा का अर्थ है काले बादल। आप लोग जानते होंगे जब काले बादल आते हैं तो हम लोग कहते हैं घटा छाई है, तो पहले घटा का अर्थ हो गया काले बादल और दूसरा घटा का मतलब हो गया कम होना, घट गया है, कम हो गया है। घटा शब्द ने इस पंक्ति में सौंदर्य उत्पन्न कर दिया है, यानी इस पंक्ति की सुंदरता जो है घटा शब्द ने बढ़ा दी है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। बच्चों, आपको अब समझ में आ गया होगा कि यमक अलंकार किसे कहते हैं। अब देखते हैं बच्चों, आगे चलते हैं, देखते हैं श्लेष अलंकार। हाँ, तो श्लेष अलंकार का अर्थ होता है चिपकना। जहाँ एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होने पर दो अर्थ दे वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में जहाँ एक ही शब्द से दो अर्थ चिपके हों वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जब एक ही शब्द प्रयोग हुआ हो और उसके अर्थ दो या दो से अधिक बार उसका अर्थ प्रकट करते हैं तो वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। बच्चों, जब शब्द एक ही दिया होता है और उसके अर्थ अलग अलग होते हैं तो वहाँ पे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। चरण धरत चिंता करत, चितवत चारों ओर, सुबरन को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। उपर्युक्त दोहे में दूसरी पंक्ति में सुमरन का प्रयोग किया गया है। जैसे कवि, व्यभिचारी और चोर तीनों ढूंढ रहे हैं। किसको ढूंढ रहे हैं? सुबरन को। तो यहाँ पे सुबरन शब्द के तीन अर्थ हैं। जब पहला सुबरन का अर्थ यहाँ पे अच्छे शब्दों से है। सुबरन का पहला अर्थ कवि अच्छे शब्दों से लगाता है। कवि जब अपनी कविता बनाता है तो अच्छे शब्द को ढूंढ ढूंढ के लाता है जिससे उसकी कविता सुंदर बने, तो उसको भी सुबरन बोलते हैं। और व्यभिचारी जब सुबरन को ढूंढता है तो व्यभिचारी का अर्थ है सुबरन अर्थात अच्छा रंग रूप। व्यभिचारी व्यक्ति है वो सुंदर स्त्री की तलाश में रहता है। और तीसरा चोर, चोर भी सुबरन को ढूंढ रहा है, यानी इस चोर के अनुसार जो सुमरन वर्ण का उपयोग हुआ है वो स्वर्ण से आता है, स्वर्ण ढूंढ रहा है, अतः यहाँ पर श्लेष अलंकार है। यहाँ पर स्वर्ण का मतलब सोना, चोर जो है वो सोना ही ढूंढता है, तो यहाँ पर जो सुबरन शब्द का अर्थ चोर ने लगाया है वो सोने से है, इसलिए यहाँ पर एक शब्द आया है और उसके अर्थ तीन हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। अब हम देखते हैं दूसरा उदाहरण। मंगन को देख पट देत बार बार है। इस काव्य पंक्ति में पट के दो अर्थ हैं। पहला पट जो सब
उसका अर्थ है वस्त्र। पट शब्द एक ही बार आया लेकिन अर्थ उसके अलग अलग है। तो पहले अर्थ क्या लगता है? वस्त्र। और दूसरा पट का अर्थ होता है किवाड़ यानी कि दरवाज़ा। पहला अर्थ है वह व्यक्ति जिस याचक को देखकर उसे बार बार वस्त्र देता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी याचक, यानी याचक का मतलब होता है भिखारी, जो लेने वाला, उसको हम याचक बोलते हैं। तो वो जब भिखारी या लेने वाला है उसको कोई वस्त्र देता है तो उसका पट का अर्थ है वस्त्र। और दूसरे पट का अर्थ क्या लगाया हुआ है? वह व्यक्ति याचक को देखते ही दरवाज़ा बंद कर लेता है, यानी इसका अर्थ दरवाजे से लगाया हुआ है। अतः यहाँ पर श्लेष अलंकार का सौंदर्य है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो बच्चों इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। अगले वीडियो में लेकर आते हैं प्रमुख अर्थालंकार। धन्यवाद।